दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप सुनने में ही कितना मजेदार लगता है ना। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर वही एक मजेदार सफर किसी की जिंदगी का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक अनुभव बन जाए। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी में उतर रहे हैं, साहिल नाम के एक शख्स की कहानी। ये कहानी है दोस्ती की, दुख की और एक ऐसे सफर की जिससे वो आज तक उबर नहीं पाए हैं। कहानी की शुरुआत साहिल की इस एक लाइन से होती है और सच कहूं तो ये रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। एक लोरी जो हमें सुकून देती है, बचपन की याद दिलाती है, वो ही अब एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। ये एक लाइन ही पूरी कहानी के खौफ को अपने अंदर समेट लेती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि उस रात कुछ बहुत बहुत ही गलत हुआ था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कहानी एक रोड ट्रिप से शुरू होती है। एक ऐसा सफर जो अच्छी यादें बनाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बहुत दर्दनाक यादों को भुलाने के लिए किया गया था। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं ये चार दोस्त। साहिल, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहे हैं, उनके साथ हैं चिराग, अरुण और समय। पर जैसा मैंने कहा, ये कोई आम छुट्टी नहीं थी। ये ट्रिप खास तौर पर समय के लिए प्लान की गई थी, जो हाल ही में अपने छोटे भाई को खोने के गहरे सदमे से गुजर रहा था। तो चारों दोस्त समय का मन बहलाने के लिए रोहतांग पास जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वहां से निकलने से ठीक पहले उन्हें एक ऐसी चेतावनी मिलती है जो शायद आने वाले खतरे का ही एक इशारा थी। उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर किसी के भी मन में डर बैठ जाए। उसने बताया कि रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर। सोचिए, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही उस जगह की काली कहानियों की गवाही दे रहा था। और बात सिर्फ नाम तक ही नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें चेताया कि लोकल लोगों का मानना है कि रात में रोहतांग में एक मायावी साया घूमता है और जो भी उससे टकराता है वो अगले दिन घाटी में मरा हुआ पाया जाता है। जाहिर है, दोस्तों ने इसे बस टूरिस्ट को डराने वाली एक कहानी समझकर हंसकर टाल दिया। और बस यहीं से उस भयानक अनुभव की शुरुआत होती है। आधी रात को रोहतांग पास से लौटते समय उनका हंसी मजाक अचानक रुक जाता है, जब उनकी गाड़ी एक बहुत ही अजीब चक्र में फंस जाती है। तो ये सब शुरू हुआ एक मील के पत्थर से। रात 9:15 बजे उन्हें मनाली 28 km लिखा हुआ एक पत्थर दिखा, ठीक है। पर 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद 9:30 बजे उन्हें वही पत्थर फिर से दिखा। और फिर रात के 11 बजे तीसरी बार। वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, पर असल में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। वो एक अजीब से, एक अलौकिक लूप में फंस चुके थे। और जो बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि हर बार उस पत्थर के पास उन्हें कुछ अलग दिखा। साहिल को एक धोती पहने आदमी नजर आया, तो चिराग को एक खिलौने वाली छोटी बच्ची और अरुण को एक काला घोड़ा। सिर्फ समय ही था जिसे एक अजीब सा एहसास हुआ, किसी को मदद की जरूरत है। अब ये साफ था कि वो जो भी चीज थी वो सिर्फ एक साया नहीं था, वो उनके दिमाग के अंदर घुसकर उनके साथ खेल रही थी। अभी तक जो भी डर था वो मनोवैज्ञानिक था, दिमागी था, लेकिन अब वो अनदेखी शक्ति एक खौफनाक रूप लेकर उनकी गाड़ी के ठीक बगल में आ जाती है। गाड़ी चला रहे अरुण ने एकदम घबराई हुई आवाज में कहा, सुनो दोस्तों, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। जरा सोचिए, एक बंद कार में पहाड़ों के बीच ये सुनना ही अपने आप में कितना खौफनाक रहा होगा। और उनकी गाड़ी की रफ्तार थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये कोई धीमी रफ्तार नहीं है, गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। और फिर भी लगभग 15 साल का एक लड़का फटे हुए और मिट्टी से सने कपड़ों में उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ी के साथ साथ बस चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था। किसी भी इंसान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। और इस खौफ के बीच समय एक बहुत ही अजीब काम करता है। वो अपनी खिड़की खोलता है और उस साये को देखकर हाथ हिलाता है, जैसे वो उसे जानता हो। और जैसे ही वो हाथ हिलाता है, वो लड़का गायब हो जाता है। ये साफ तौर पर समय का उस साये के साथ एक परेशान करने वाला कनेक्शन दिखा रहा था। वो किसी तरह उस चक्र से निकलकर अपने होटल पहुंच गए। उन्हें लगा कि चलो, खौफ खत्म हो गया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि सबसे भयानक मंजर तो अब उनके कमरे के अंदर ही उनका इंतजार कर रहा था। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख एक अजीब सी लोरी की आवाज से खुलती है। वो देखता है कि समय शीशे के सामने खड़ा खुद को देखकर वही लोरी गा रहा है। लेकिन जो अक्स शीशे में था वो समय का नहीं था,
उसकी आंखें एकदम लाल थीं और गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। और फिर बेहोश होने से ठीक पहले वो एक सवाल पूछता है। वो सवाल था, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? ये सवाल समय का नहीं था, ये उस साए का था जो अब उसके शरीर पर कब्जा कर चुका था और दूसरों तक पहुंचना चाहता था। तो इस भयानक रात के बाद आखिर हुआ क्या? क्या वो साया चला गया? घटना तो खत्म हो गई, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए रह गया। अगली सुबह वो एक स्थानीय पंडित के पास गए और उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। पंडित ने कहा कि एक बुरी आत्मा समय के दुख का फायदा उठाकर उसके मरे हुए भाई का रूप धर रही थी, ताकि उसे अपने वश में कर सके। एक पूजा की गई, जिसके बाद समय को उस कब्जे से आज़ादी मिली। उसे उल्टियां हुईं, जिसमें से एक अजीब, काला और गाढ़ा तरल पदार्थ निकला, एक तरह से इस बात का सबूत कि कोई बुरी शक्ति वाकई उसके अंदर थी। तो आखिर में ये एक सवाल बचता है, क्या वो सच में एक बुरी आत्मा थी जो समय के भाई का रूप धर कर आई थी, या फिर समय का गहरा दुख ही एक दरवाजा बन गया था जिससे लाशों के ढेर यानी उस घाटी की कोई बहुत पुरानी शक्ति बाहर आ गई थी? ये सवाल इस कहानी को और भी गहरा और डरावना बना देता है।